भगवान ने जो भी आदेश दिए उनमें एक आदेश ये भी है जो 90वें अध्याय का 34वां श्लोक है। मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु माम एव एष्यसि युक्त्वा एवं आत्मानं मत परायणः। भगवान कह रहे हैं कि अपने मन को एकाग्र करो मेरी ओर, मुझ में अपने मन को एकाग्र कीजिए और तुम्हारी भक्ति मुझे समर्पित हो जाए। मद भक्तो, मेरे भक्त बने, मद याजी और मेरे लिए यज्ञ करने वाले हो, मतलब अपना मस्तिष्क, अपना हृदय, अपना हाथ मुझ में एकाग्र करना शुरू करो। तुम्हारी भाव भावनाएं मेरे लिए हों और तुम्हारे द्वारा किए जाने वाले श्रेष्ठतम कर्म वो मेरे और प्रेरित हों। आगे कहा माम एव एष्यसि, मुझे ही तुम प्राप्त होगे जब तुम्हारे नमन मेरे लिए होंगे, मेरे पारायण होकर तुम जियोगे। स्वरित मन से तुम्हारा भाव मेरे लिए हो, सच्चे साधक बनकर जब तुम नमन करोगे, मुझे अपना लक्ष्य मानोगे, तो निश्चित ही मुझे प्राप्त होगे। यहाँ विचारणीय बात है कि भगवान की ओर चलना, भगवान को मानना, भगवान को प्राप्त करना सामान्य शब्दों में हमें ऐसा लगता है कि बस केवल इतनी बात कही गई है कि भगवत सत्ता को प्राप्त करने के लिए हम अपनी ऊर्जा को लगाएं। लेकिन यहाँ समझने वाली बात है कि जिस तरह से नदियों का प्रवाह प्रवाहित होते होते समुद्र को प्राप्त होता है और जल अपने आपे में अपने लक्ष्य को और अपने केंद्र को भूलता नहीं, क्योंकि पानी की धार, पानी की हर बूंद नीचे की ओर लुढ़कती है। नीचे लुढ़कने का मतलब ही होता है समुद्र तल की ओर बहना, और उस बहने का भी मतलब ये है कि हर वस्तु अपने केंद्र को पाकर पूर्ण होना चाहती है। इस पूरी दुनिया की हर चीज अपनी पूर्णता की ओर जाना चाहती है। अग्नि की लपट सूरज की ओर, वहां वो पूर्ण होना चाहती है, क्योंकि आग का सबसे बड़ा गोला सूर्य है और पानी का सबसे बड़ा जो शक्तिशाली स्रोत और कहना चाहिए जल का पूर्णत्व समुद्र है। हमारी भी सबकी एक ही यात्रा होती है। हम सब लोग अपने अधूरेपन को दूर करने के लिए पूर्णता को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। जीवन में जहां जहां भी अधूरापन होता है वो हमें रुलाता है। हम सब की स्थिति वही होती है कि अगर 100 रुपए में से 1 रुपया कम रह जाए तो पूरा ध्यान उसी तरफ रहता है कि वो पूरा कैसे हो। सब दांतों में से एक निकल जाए तो जीभ बार बार वहीं जाकर छेड़ती रहेगी, ये कम है, ये कम है, ये चला गया, ये चला गया। कितना भी आपके पास कुछ हो जो खो जाए, जो छूट जाए, जो पीछे रह जाए, आपका ध्यान बार बार वहां जाता है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि आप किसी एक पूर्णता तक पहुंचने की इच्छा रखते हैं दुनिया में। लेकिन कमाल ये है कि हम वस्तुओं की पूर्णता प्राप्त करना चाह रहे हैं, जबकि अंदर प्यास है पूर्णत्व की, कि पूरे हों, अधूरे न रहें। अब नहीं समझ में आता कि वो पूर्ण है क्या। बहुत देर में ये चीज समझ में आती है कि वो पूर्ण है। पूर्ण तृप्त हो जाना, पूर्ण शांत हो जाना, पूर्ण आनंदित हो जाना, पूर्ण रूप से प्रफुल्लित हो जाना, पूर्ण रूप से शक्तिशाली हो जाना,
पूर्ण रूप से निश्चिंत जीवन जीना, चिंताएं हट जाएं, निश्चिंत, पूर्ण रूप से हम निर्भय हो जाना चाहते हैं, पूर्ण रूप से पूरा परफेक्शन चाहते हैं कि हम सुरक्षित रहें। जहां कहीं थोड़ी सी भी कमी लगती है वहीं डर लगने लग जाता है कि यहां समस्या है। बस यही हमारे जीवन की यात्रा का रूप है। सभी लोग चाहते हैं कि मैं जीवन के उस पूर्णत्व तक पहुंचूं, जहां का मतलब होता है कि मैं रहूं, मेरे बाद भी मेरा नाम रहे। और जब हम ये सोचते हैं कि मेरे बाद भी मेरा नाम रहे, तो फिर अपना नाम दुनिया में जीवित रखने के लिए कुछ चीजें किया करते हैं। मेरी निशानी क्या होगी? कोई अपने बच्चों में, परिवार में अपनी निशानी खोजता है, मेरे बच्चे मेरा नाम करेंगे। और ऐसी चीजें सुन के अच्छी लगती हैं। गाने बने, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा, और फिर वो भी आ गया। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, मतलब नाम रोशन करेगा, और बच्चे ने बल्ब पर नाम रख करके बटन दबा दिया, हो गया रोशन नाम। हम चाहते हैं कि हमारा नाम दुनिया में रहे, क्योंकि हम पूर्णता चाहते हैं, अधूरे न रह जाएं। रिश्तों में भी ये बात आती है। पति पत्नी का रिश्ता बनता है, शादी होती है, एक दूसरे के लिए शब्द कहे जाते हैं कि तुम्हें पाकर हम पूर्ण हो गए, पूरे हो गए, अब अधूरापन खत्म हो गया। थोड़े दिनों के बाद वो पूर्णता पता नहीं कहाँ चली जाती है। इतना झगड़ा, इतना झगड़ा, कोई पूर्ण सिंह भी हो वो भी अपूर्ण सिंह हो जाता है। क्योंकि हमारी दृष्टि जहां है, हम उसको जान नहीं पा रहे हैं कि हमारे जीवन में अधूरापन क्यों है। क्योंकि शांति नहीं है, पूर्ण तृप्ति नहीं है, प्रेम की पूर्णता नहीं है, शांति की पूर्णता नहीं है। जब हम लोग ध्यान के लिए बुलाते हैं तो वहाँ यहीं से शुरू करते हैं कि आप पूर्ण की यात्रा पर यात्री बनकर आए हैं। ध्यान मार्ग से तुम उस बिंदु को खोजना चाहते हो कि भरी दुनिया में सब कुछ है पर जी क्यों नहीं लगता, ये अधूरापन क्यों है, सब कुछ पाकर भी हम बेचैन क्यों हैं। वो चैन खोजने के लिए हमें अपने अंदर उतरना होता है, और इसी के लिए भक्ति का मार्ग। भक्ति के मार्ग में आप अपने अंदर एक अलग दुनिया बनाते हैं, क्योंकि आप अंदर सौंदर्य से परिपूर्ण हैं तो बाहर आपको वो चीजें दिखाई देंगी। हर चीज सुंदरता से करना चाहोगे। आप प्रकृति के सौंदर्य को देखकर प्रफुल्लित होगे। छोटे बच्चों में ये सौंदर्य की परख बहुत अच्छी होती है। सुंदर चीजें अच्छी लगती हैं, गाना अच्छा लगता है, झूमना अच्छा लगता है, मुस्कुराना अच्छा लगता है, इसलिए उनमें आकर्षण होता है। उम्र के साथ साथ हमारे अंदर से ये ताजगी चली जाती है, हमारे अंदर ही बासीपन आ जाता है। उसके बाद हमें बाहर कोई सुंदरता नहीं दिखाई देती। मौसम बदला है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चांद निकला है कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर तितलियां उड़ रही हों और बच्चे उसको पकड़े, माँ बाप डांटेंगे, हटाओ इसको, फेंको, हाथ गंदे हो गए, हाथ धो। और बच्चा उसके बाद छोड़ भी दे तो पीछे मुड़ के देखता रहता है कि माँ बाप इधर उधर हो जाए तो फिर जाके पकड़ूं। क्योंकि हमारे अंदर का वो एहसास चला जाता है। बारिश की बूंदें गिर गई हों, छोटा सा बच्चा आपकी गोद में हो, वो तुरंत हाथ आगे करता है और आप हाथ पकड़ के उसका पीछे करते हैं। वो हाथ में उन बूंदों को तोलता है, ऐसे ऐसे करेगा, उसका मन करे वो जाएगा दोबारा पानी के बीच में छब छब करके आएगा, उसे अच्छा लगता है। उसका सौंदर्य बहुत अद्भुत है। वो किसी चीज को खाएगा तो उसका स्वाद ही अलग तरह से लेगा। वो स्वाद आप नहीं ले सकते। बस आप इतना ही कह सकते हैं, जब अपनी एज में पहुंच जाते हैं, हमारे जमाने में चीजें बहुत स्वाद हुआ करती थी, आजकल नहीं होती। समस्या जीभ पर आ जाती है।
जीभ की जो स्वाद कलिकाएं हैं उनके अंदर वो गरम तीखा वीखा खाते खाते 2000 स्वाद कलिकाओं में 600 रह जाती हैं, फिर स्वाद आता ही नहीं। बूढ़े को स्वाद आएगा ही नहीं, बस वो ये कहेगा हमारे जमाने में बहुत अच्छा था। जमाना वही है, चीजें वही हैं, गड़बड़ बाहर नहीं है अंदर है। जब अंदर ठीक करने लग जाते हैं तो बाहर की दुनिया ठीक होने लग जाती है। इसलिए कहा है कि आप अंदर की दुनिया में पहुंचिए, अंदर आप उस संगीत को जन्म दीजिए जो आपको बाहर सुनाई देता है। मोर नाचे, पपीहा बोले, कोयल बोले, बच्चे दौड़ते हुए जाते हैं पीछे पीछे, वो आनंद ही और होता है। ये अलग बात है कि शहर के लोगों को कोयल का ही पता नहीं है, शहर के बच्चों को नहीं पता है कि पपीहा क्या है, बुलबुल क्या है, बुलबुल के गीत क्या हैं। देखने का मौका भी नहीं मिलता, न सुनने का मौका मिलता। किसी मैना की आवाज को हम लोग नहीं जान पा रहे हैं, लेकिन अद्भुत होती है जब आपकी आवाज निकालकर आपका ही नाम लेकर बोल दे। एक देश में मैं था, जैसे हम लोग उस घर में पहुंचे तो सब लोग वेलकम वेलकम बोल रहे थे, तो अंदर से उतनी जोर से आवाज आई, अजीब सी आवाज में, वेलकम। हमने पूछा कौन है, बोले वो पिंजरे में बैठी हुई, उसका कुछ नाम उन्होंने गंगा या जमुना ऐसे कुछ रखा हुआ था। बोले वो भी बोल रही, तो मैं उसको देखने गया, उसने बहुत जोर से मुझे देखकर वेलकम कहा। और एक और देश में मैं था जहां पर उन लोगों ने अफ्रीकन तोते पाले हुए थे। भोजन करके हम लोग जैसे दोपहर का विश्राम के लिए जाने लगे तो तोतों के बहुत बड़े बड़े पिंजरे थे, उनके ऊपर उन्होंने चादर डाली। जैसे अंधेरा किया, एक साथ 3 तोते थे, तीनों ने एक साथ बोला गुड नाइट। उनको समझ में आ गया कि अब इन्होंने चादर डाली, अंधेरा कर दिया, तो इसका मतलब गुड नाइट है। अद्भुत होते हैं ये पक्षी भी। कभी आपको अवसर मिले सांझ में किसी जिंगूर की आवाज को सुनने का, जो ज्यादा से ज्यादा संवेदनशील होते हैं उनको ये सब चीजें बहुत प्यारी लगेंगी। लेकिन शहर के चकाचौंध में तो हम सूरज के अस्ताचल को जाने को भी नहीं देख पाते कि वो भी एक सौंदर्य होता है। किसी तालाब के किनारे, किसी झील के किनारे सूरज जैसे छिपने लगता है और उन लहरों के अंदर स्वर्णिम आभा दिखाई देती है, तो वो दृश्य ही अद्भुत होता है। बहुत कम लोगों को समझ में आता है। सीधा मतलब यह है कि जो कुछ आपके अंदर है वही आप बाहर महसूस करने लगते हैं। अगर अंदर का सौंदर्य खो जाए, संगीत खो जाए, तो बाहर के दृश्य भी खो जाया करते हैं। इसलिए इस यात्रा पर जाने के लिए हमें कुछ संवेदनशील बनने की आवश्यकता है। क्या क्या करें? तलाश कीजिए कि आपके अंदर की मधुरता कायम है या नहीं है। किसी बच्चे को बोलते हुए सुनिए आप, वो किसी का नाम भी लेगा, वो बुआ भी बोलेगा, तो आपका बोलना और उसका बोलना दोनों में बड़ा अंतर है। उसका बुआ कहना भी संगीत में होता है, इतने प्यार से बोलता है कि बुआ का मूड भी खराब हो तो भी ठीक हो जाए, क्योंकि उसके भतीजे ने पुकारा है। वो नानी को नानी बोल दे एक बार, नानी अपना पर्स खोलने लग जाती है, क्या दे दूं इसको। पुकारना भी मधुरता से है। वेदों में एक मंत्र है, मधुन में निक्रमणम, मधुन में परायणम। मेरा आना, मेरा जाना माधुर्य से भरा हुआ हो। किसी से मिलना और किसी से बिछड़ना, हर चीज में इतनी मिठास हो कि अगर बिछड़ भी गए तो मिठास याद बन जाए। कहने सुनने के लिए बातें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन ये मिठास बनानी होती है। जब आप सोचेंगे कि कहीं खो तो नहीं गई है मेरी मिठास, मेरा माधुर्य, अगर खो गया तो सोचो, धन चला जाए, चीजें चली जाएं, वो उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। आपका व्यक्तित्व ही खराब हो जाए तो चिंता करो, मेरी मुस्कान चली गई, मेरा माधुर्य चला गया, मेरे अंदर की शीतलता चली गई, मेरा हर समय सहज होकर जीना वो चला गया,
मैं जाने क्या हो गया हूं, क्या बन गया हूं। हमारी उदारता में कमी आ गई तो और भी दुखद बात है। मुझे जिब्रान की बात याद आती है। लीबिया का एक बहुत प्यारा लेखक हुआ है, खलील जिब्रान। लिखने में, क्योंकि बाद में उसे निकाल दिया गया था, अमेरिका जाकर बस गया था, बड़ा क्रांतिकारी लिखा उसने, बहुत पहले पढ़ा था। लिखता है कि एक वन और उसमें एक झोंपड़ी, और वो सांझ बादलों से घिरी थी। रह रहकर बिजली चमक रही थी। कुछ राहगीर चलते चलते बारिश की बूंदों से बचने के लिए सघन पेड़ों के नीचे आकर खड़े हो गए, और दूर उन्होंने जंगल में एक झोंपड़ी में जलता हुआ दिया महसूस किया, और झोंपड़ी की तरफ दौड़े कि यहाँ सुरक्षित जगह है। अब मैं सार में सुनाता हूँ, कहानी को कहानी की तरह से नहीं सुनाता, क्योंकि मैं लिख नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ। तो जैसे ही पहुँचे वहाँ तो द्वार खटखटाया, कोई है अंदर, हम अंदर आ जाएं। 2 आदमी थे। अंदर से आवाज आ गई कि आ जाओ, यहाँ कोई आता ही नहीं है। अहो भाग्य है कि तुम यहाँ आ गए हो। अंदर के बूढ़े आदमी ने द्वार खोला और ये दोनों व्यक्ति अंदर प्रवेश कर गए। अंदर जैसे ही गए तो उससे पूछते हैं, बाबा तुम यहाँ अकेले रहते हो? बोले हाँ अकेला रहता हूँ। डर नहीं लगता? बोले डर किसका, जंगल है, जानवर हैं। बोले जानवर से तो कोई डर नहीं। बोले आदमी? बोले आदमी कोई आता ही नहीं है। बोले डर किसका होता? बोले आदमी का होता है। आदमी को आदमी तो डराता है, लेकिन तुमने तो अनजान के लिए द्वार खोल दिया। बोले इस दरवाजे पर कोई आता नहीं, आया है तो मेरा अपना बनकर आया है। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि चा पार्वती। अर्थात हे अन्नपूर्णे, आप सदा पूर्ण हैं, भगवान शंकर की प्राण वल्लभा हैं। हे माँ पार्वती अन्नपूर्णा, आप मुझे भिक्षा दे जिससे हमारे ज्ञान वैराग्य की शुद्धि हो जाए। सेवा आज जिस संस्थान का पर्याय बन चुकी है वो है पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के सानिध्य में संचालित विश्व जागृति मिशन। सेवा के क्षेत्र में मिशन की एक और नई पहल अन्नपूर्णा योजना। इस योजना में आप अपने एवं अपने परिवार जनों के जन्मोत्सव, विवाह की वर्षगांठ तथा दिवंगत परिजनों की पावन स्मृति में आनंद धाम आश्रम में स्थित गुरुकुल के ऋषि कुमारों एवं वृद्धाश्रम के वृद्ध जनों को सहभोज करा सकते हैं। इस अवसर पर प्रातः गुरुकुल के ऋषि कुमारों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आपके एवं आपके परिवार की मंगल कामनाओं के निमित्त यज्ञ का आयोजन किया जाता है। यजमान की सुख, समृद्धि और दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना भी की जाती है। दोपहर को सहभोज का आयोजन होता है। आप सपरिवार आनंद धाम पधारें, यज्ञ में भाग लें और अपने हाथों से भोजन कराकर पुण्य लाभ एवं आत्म संतुष्टि के भाव से जीवन को आनंदमय करें। इस योजना से जुड़ने के लिए एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 958-2954-200, 9560792792। सहयोग राशि भेजने के लिए हमारा अकाउंट डिटेल है